हेलो गाइस, आज सभी लोगों का स्वागत है न्यू कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले एक अच्छा दस की मैथ है। अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण से लिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब यहाँ पर देखिए दो हमको पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक हम लोग जिसमें जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या होती है हमारे पूर्णांक कहलाता है। और इसमें हमको पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग करना क्या है यहाँ से, अब देखिए हमको पता नहीं था, हमने माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब ये क्रमागत आ गया, इसका मतलब जैसे हम अगर हमारा पहला 3 आएगा तो अगला 4 आएगा, अगर पहला 5 आएगा तो अगला 6 आएगा। तो ये एक स्थिति अगर ये आएगा तो ये स्थिति मिलेगी कैसी, एक जोड़ने पे मिल रही है तभी क्रम हमारा बन पाएगा। तो हम लोग दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरा पूर्णांक, तो हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, दूसरा पूर्णांक हमारा मिल जाएगा x+1। अब देखिए क्यों मिलेगा, क्योंकि हमको दे दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, ये तो हमारा कंडीशन दिया है। ये चीज़ हमको पहले ध्यान में रखना है कि ये क्रमागत बोला है, एक तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा क्या मिलेगा। तो दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि क्रमागत अगर बोल दिया है तो आपको +1 कर देना है, यानी एक ही जोड़ने से इसकी अगली वाली संख्या हमारी प्राप्त होगी। x का मान चाहे जो निकलेगा, अब अगर मान लीजिए 3 निकला तो एक जोड़ देंगे 4, तो ये क्रम देखिए क्रम हमारा बन रहा है इस प्रकार से देखा जाए। तो अब यहाँ से आ जाइए, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमको पूर्णांक नहीं पता था, हमने मान लिया। अब यहाँ से पूर्णांक हमको पते हो गए। अब देखिए हम लोग रियल में तो नहीं पता, अभी हम लोग मान कर चल रहे हैं, रियल में हमको निकालना है। तो जिनके वर्गों का योगफल 365 है, यानी वर्ग करने पर तो हो जाएगा, प्रश्नानुसार हमको क्या दिया है, x का पहले वाले का भी वर्ग प्लस योगफल है तो योग प्लस लगाएंगे, और x+1 का योगफल किसके बराबर है, 365 के बराबर है। ये चीज़ हमको दिया है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, इसका सलूशन अब करना है। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण, यहाँ पर फैक्टर बनेगा तो हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर, बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें ये हम लोग लगा देते हैं तो हो जाएगी, यानी x² प्लस 1² प्लस 2a का मान x और b का मान 1 है बराबर 365। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हो जाए a² जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 का x में कराएंगे 2x होगा। अब इसको इस तरफ उठा लाएंगे तो -365 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 0। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, किसका, x का मान निकालना है। तो हम लोग देखेंगे आगे चलेंगे, हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये चीज़ किस में है, प्लस में, ये माइनस, ये घट जाएगा क्योंकि अंक है। तो हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 2x, अब ये माइनस वाला बड़ा माइनस है तो ये 365 हो जाएगा, 300 कितना बचेगा, 64 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का फैक्टर बन रहा है, तो फैक्टर हम लोग क्या करते हैं, इस अंक का और इस x² वाले के क्या होता है, गुणन। तो 364 का हम लोग 2 के साथ गुणा कराएंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 छंग 12 का 2 हाथ चलेगा 1, 2 तिहाई 6 1 7, 728 हमारा मिलेगा। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि हमको इस बीच वाले फैक्टर, अब यहाँ पर देखिए गुणा करने पर 728 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हम लोग इसको फैक्टर करेंगे तभी जाकर मिल पाएगा हमको। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 दूनी 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 का 2, 7 1 का 7, 7 त्रिक 21, 13 1 का 13, ये चीज़ हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे आगे, देखिए हमको क्या चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 13 से 91 ज़्यादा हो जाएगा,
तो हम लोग क्या करते हैं 13 दूना 26, 7 दूनी 14 दूना 28, यानी 28 में 26 जाएगा 2 बचेगा। ठीक, तो हमारा फैक्टर मिल गया है 2x² प्लस x को यहाँ पर करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं 28 माइनस 26, और गुणा करेंगे तो हमारा ये बीच वाला मतलब इसका 728 मिलेगा। ठीक, माइनस 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हो जाएगा 2x² प्लस 28x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 26x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा बचेगा क्या, कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा 2x कॉमन होगा, तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 14 दूना 28 हो जाएगा, x तो चला गया, माइनस यहाँ पर कितना कॉमन लेते हैं 26, कितना कॉमन लेंगे, जब 26 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। देखो ये ऊपर वाले को भूल जाएंगे, फैक्टर में देखते हैं हम लोग, ये 364। ठीक, तो हम लोग कितना कॉमन लिए 26, यानी 13 दूना 26 जब कॉमन लेंगे तो 7 दूनी 14 यहाँ पर बचेगा। ठीक, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 0। अब जैसे इसमें दो पद में कॉमन लिए थे, अब यहाँ पर एक पद ये बना, एक पद ये बना, 2 पद हमारे ये बन गए हैं, तो 2 पद जब हमारे ये बन गए 3 पद में क्या कॉमन है x प्लस 14 और क्या है 2x माइनस 26 वाला बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर x वाला करेंगे, यदि एक बार इसको ट्रांसफर करेंगे इस तरफ तो हमारा ये हो जाएगा 0, तो ये बचेगा हमारा 2x माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2x बराबर करेंगे कितना 26, x बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 26/2, 2 1 का 2, 2 13 में 26, यानी जब x बराबर करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 13। अब यहाँ पर ये वाला करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो हमको धनात्मक बोला है, हमको ऋणात्मक नहीं लेना है, तो प्लस वाली संख्या, तो यहाँ पर लिख देना अतः 2 धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर क्रमागत लिखना चाहिए था, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हमारा 13 मिला है। अब देखिए जब पहला हमारा x है तो दूसरा वाले क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी 13 1 14, तो दूसरा क्या हो जाएगा 14। इसका वर्गों का अगर योगफल दोनों का वर्ग करके योगफल करेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा 365 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार का हमारा ये हाई स्कूल का कक्षा 10 का सवाल था, द्विघात समीकरण से था। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि क्रमागत लेना है, कैसे माने किसको। तो आप लोगों को देखिए, अगर क्रमागत बोल दिया तो आप लोग निश्चिंत होकर, एक अगर x मान रहे हैं, अगर y मान रहे हैं तो y+1, अगर x मान रहे हैं तो x+1, अगर ABCD में जो भी मानिए चर पद हमारा चाहे जो ले लीजिए, तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा।